नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। आप सभी लोगों का सितंबर 20 से यूपीएससी सीएसई मेंस स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रेडिक्ट करूंगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल में पेपर 1 के स्पेशली पार्ट ए के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से मोस्ट प्रोमिनेंट एरियाज है जो आपको कभी छोड़ने नहीं है, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। इस चीज को मैंने एक मैपिंग करके दिखाया है। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कौन कौन से थिंकर्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पर जो मैपिंग किया हुआ है ये मैंने पूरा यहां पर दिखाया हुआ है। आप देखोगे जहां पर बेसिकली WPT लिखा हुआ है उसका मतलब है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जहां पे IPT लिखा हुआ है उसका मतलब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आप देखोगे ये पेपर आपका 2021 का है। इस पेपर के अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे जो सवाल पूछे गए थे वो सवाल पूछा गया था JS मिल से। ठीक है, जस्ट आपको यहां पर विजिबल होगा। पहला सवाल बेसिकली JS मिल से था। एक सवाल बेसिकली आप देखोगे एरिस्टोटल से पूछा गया था और बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था सैयद अहमद खां से। ठीक है, और दूसरा सवाल बेसिकली यहां पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पूछा गया था मार्क्स से। ठीक है, तो 2021 में हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स से यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, एरिस्टोटल पे सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया है। ठीक है, 2022 के अंदर जब अपन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे तो यहां पर जॉन लॉक के सोशल कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन था, रूसो से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया यहां पर स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, और एक क्वेश्चन पूछा गया हॉब्स के अंदर। आप देखोगे 2023 के अंदर फिर से वापस ने यूपीएससी ने हॉब्स भी रिपीट किया और हॉब्स का बेसिकली इंडिविजुअलिज्म पे क्वेश्चन भी पूछा। आप देखोगे 2023 के अंदर भी यूपीएससी ने हॉब्स का एज इट इज क्वेश्चन रिपीट किया, स्टेट ऑफ नेचर एज स्टेट ऑफ वॉर वाला। उसके अलावा यहां पर आप देखोगे WPT में इन्होंने रिपीट किया JS मिल को। तो आप देखोगे लगातार 2-3 सालों से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, JS मिल पे आ रहे हैं। अब आप सोचो कौन कौन से थिंकर्स है जिसपे क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे। तो मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली आपको प्रिपेयर्ड रहना है, सिलेबस में आपको विजिबल भी होगा। आपको इस बार ग्रामसी और हैना अरेंट से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हैना अरेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बेसिकली ग्रामसी जो कि एक नियो मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, इन दोनों से आपको सवाल इस बार देखने को मिल सकते हैं। और बेसिकली मैकियावेली भी पिछले 3 सालों से बेसिकली पेपर में आपको विजिबल नहीं है। तो ये 2-3 स्कॉलर है जो बेसिकली आपको छोड़ने नहीं है। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स से लगातार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है, तो कम से कम ग्रामसी, हैना अरेंट और मैकियावेली को बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर्ड करके जाए। JS मिल से भी लगातार सवाल बेसिकली यूपीएससी पूछ रही है, पहली चीज। दूसरा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जब आप एनालाइज करोगे, पिछले 3 सालों का आप जब एनालिसिस देखते हो तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी आपको रियलाइज होगा कि कुछ स्कॉलर्स को यूपीएससी ने अभी तक टच ही नहीं किया है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सैयद अहमद का यूपीएससी ने पूछ लिया है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप देखोगे बुद्धिस्ट का 2021 में भी पूछा और वापस से 2023 में भी रिपीट किया। आप देखोगे 2021 में भी 20 मार्क्स का था और 2023 के अंदर भी बुद्धिस्ट पे क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का पूछा गया। तो बेसिकली 2023 मतलब पिछले साल ही बुद्धिस्ट का 20 मार्क्स का आया है, तो इस साल बुद्धिस्ट का आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, दूसरी चीज 2022 में अगर आप देखोगे 2022 में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे अगर क्वेश्चंस देखते हैं तो 2022 में आपको मिलेगा अंबेडकर पे क्वेश्चन पूछा गया और बेसिकली जो पंचायत राज वाला था, ग्राम स्वराज वाला जो गांधीयन कॉन्सेप्ट था उस पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये ग्राम स्वराज पे पूछा था, पंचायत को लेकर पूछा था, गांधीयन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पूछा गया। तो गांधी जी पे इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। 2023 में आप देखोगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो क्वेश्चन पूछे गए ये अरबिंदो घोष पे पूछा गया और बेसिकली वापस से बुद्धिज्म पे पूछा गया। इसका मतलब जो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर आप लोग देखोगे काफी टाइम से MN रॉय पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो MN रॉय सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अंबेडकर पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गांधी पे भी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन नहीं आया है। तो इस बार प्रोबेबिलिटी है कि गांधी जी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा और MN रॉय पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। अरबिंदो घोष का बेसिकली पिछले साल ही पूछा है तो कम है प्रोबेबिलिटी आने का। MK गांधी और MN रॉय को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, काफी हाई है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हो गया आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाला और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहला टॉपिक लेता हूं मैं आपको पॉलिटिकल थियरी, यहां से क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटिकल थियरी की बात करोगे जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक आपको विजिबल होगा। यहां पर आप लोग देखोगे 2021 में जो पॉलिटिकल थ्योरी पे क्वेश्चन आया, मैं टिक मार्क करते जा रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन आया बिहेवियरल अप्रोच से, क्योंकि यहां पर
तीन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और नॉर्मेटिव थ्योरी, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है। तो बिहेवियरलिज्म का क्वेश्चन बेसिकली 2021 में यूपीएससी ने पूछा पॉलिटिकल थ्योरी से। उसके अलावा 2022 में आप देखोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी से उन्होंने सिस्टम अप्रोच भी यूपीएससी ने पूछा, ये भी मैंने टिक मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी से अगर अपन बात करें 2023 में, तो 2023 में पॉलिटिकल थ्योरी से नॉर्मेटिव अप्रोच पूछा। तो अब आप बोलोगे सर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी पूछा। आप सोचो 2023 में 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पॉलिटिकल थ्योरी से पूछे। तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी से ऑलरेडी यूपीएससी पिछले साल ही पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी पूछ चुकी है और नॉर्मेटिव अप्रोच भी पूछ चुकी है। तो हो सकता है बेसिकली यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर या पॉलिटिकल थ्योरी की ट्रेडिशनल अप्रोचेस से कुछ क्वेश्चन पूछे। तो मेरे हिसाब से पोस्ट बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरलिज्म पिछली बार ही पूछा है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट को अच्छे से कर लेना, वहां से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है। और बेसिकली बेसिक जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस है उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा पॉलिटिकल थ्योरी वाले पोर्शन में, वहां से भी क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जब अपन सिलेबस का देखते हैं तो बेसिकली थियरीज ऑफ स्टेट से क्या आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखना कि पिछले 2-3 साल में कौन कौन सी थ्योरी, आप देखोगे यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने सारा मार्क किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता लग जाए। थियरीज ऑफ स्टेट से 2021 में फेमिनिस्ट क्रिटिक पूछा था, मतलब 2021 में उन्होंने फेमिनिस्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर। सेकंड क्वेश्चन जब थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर जाते हैं 2022 के अंदर यूपीएससी ने पूछा था, लिबरल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा था, ये भी मैंने टिक मार्क कर दिया है, लिबरल थ्योरी वाला। 2023 के अंदर जब आप जाओगे तो 2023 के अंदर थ्योरी ऑफ स्टेट से आपने पूछा गया था यहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट, और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट के साथ साथ इन्होंने बेसिकली यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्टेट से आई थिंक एक और क्वेश्चन पूछा था, नहीं पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टेट पे ही पूछा था। तो अब देखो यहां से आप सोचो कि लगातार लिबरल और न्यू लिबरल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, लगातार पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन फेमिनिस्ट का 2021 के बाद नहीं आया है। तो आपका एक्सपेक्टेड है कि इस बार फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पे वापस से रिपीट हो जाए, तो फेमिनिस्ट वाला आपको अच्छे से करना है। और मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एक्सपेक्टेड है कि आपका फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट से और मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट से क्वेश्चन आ जाए। तो दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। न्यू लिबरल तो न्यूज में रहता ही है, न्यू लिबरल पे लगातार क्वेश्चन, इतने सारी चीजें चल रही है तो न्यू लिबरल पे, बट फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट पे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पिछले 3 साल के ट्रेंड्स को देखते हुए। जस्टिस का तो फिक्स है, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसका तो कोई है ही नहीं। आप हर साल देखोगे कभी कम्युनिटेरियन क्रिटिक आ जाएगा, कभी रोल्स की थ्योरी को अंबेडकर से रिलेट करा देंगे, कभी रोल्स की थ्योरी को ग्रीक कंसेप्शन से रिलेट करा देंगे, कभी रोल्स की थ्योरी को बेसिकली अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखोगे। तो 2000 अगर मैं आपको बताऊं 2021 के अंदर जब जस्टिस का देखते हो तो ये बेसिकली रोल्स की आइडिया को रिलेट कराया था इन्होंने बेसिकली किससे, मैं आपको 2023 का पेपर है 2021 से दिखा देता हूं यहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। 2021 में जस्टिस पे जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, जस्टिस का जो क्वेश्चन था 2021 के अंदर, 2021 में आप देखोगे 2021 में अलग से जस्टिस पे जो क्वेश्चन पूछा था यही पूछा था कि रोल ने लिबरल थ्योरी को कैसे स्ट्रेंथन किया। तो 2021 में भी 20 मार्कर था। 2022 में आप जाओगे जस्टिस पे जो आपका क्वेश्चन था 2022 के अंदर, 2022 में आप लोग यहां पर देख सकते हो 2022 में आया था एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। तो इसका तो फिक्स से आना ही आना है, इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पूरा प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। और 2023 के अंदर जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था ये कम्युनिटेरियन क्रिटिक का क्वेश्चन आया था। तो जस्टिस को तो आपको कुछ करना नहीं है, पूरा प्रिपेयर करके जाना है, बट हाँ कंपेयर कर लेना, आप जॉन रोल को अंबेडकर से भी कर लेना, प्लेटो एरिस्टोटल से भी कर लेना और कम्युनिटेरियन क्रिटिक को भी कर लेना, वहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी में एक फेमस टॉपिक है, यूपीएससी का अफर्मेटिव एक्शन 3 सालों में 2 बार ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो ट्रेंड बनता है बेसिकली यहां पर, अगर आप देखोगे इक्वालिटी पे क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। अगर 2021 में देखोगे तो इक्वालिटी पे क्वेश्चन आया था अफर्मेटिव एक्शन और इक्वालिटी ऑफ आउटकम, मतलब मार्क्सिस्ट इक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। 2 क्वेश्चन 10 मार्कर बेसिकली उन्होंने पूछे थे 2021 के अंदर। 2022 में अगर अपन इक्वालिटी वाला टॉपिक लेते हैं तो उन्होंने इक्वालिटी अलग से नहीं पूछा था, इक्वालिटी और पावर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था इस साल में। तो इक्वालिटी और पावर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। 2023 की अगर अपन बात करते हैं तो इक्वालिटी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था अफर्मेटिव एक्शन का। तो अगर अपन सिलेबस को देखते हैं इक्वालिटी को लेकर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो बेसिकली आप देख सकते हो इस बार इक्वालिटी का बेसिकली कोरिलेशन पूछा जा सकता है पावर के साथ भी और फ्रीडम के साथ भी। तो इक्वालिटी वाले पार्ट में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन तो 2023 में आया है तो 2024 में तो आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही रिपीट होना बहुत कम हो जाता है। तो अफर्मेटिव एक्शन तो आने की
प्रोबेबिलिटी कम है, बट इक्वालिटी एंड फ्रीडम में कुछ ना कुछ रिलेशन से पूछी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राइट्स वाले पार्ट में क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है ये भी बता देता हूं आप लोगों को। जो राइट्स वाला पार्ट का अगर एनालाइज आप करोगे, राइट्स में आप देखोगे 2021 में क्वेश्चन आया था ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है, कि क्या कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है क्या, तो राइट्स को लेकर 2023 में क्वेश्चन था, 2021 में क्वेश्चन था। राइट्स को लेकर 2022 में भी क्वेश्चन था, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर था, सिमिलर क्वेश्चन था, काइंड ऑफ रिपीटेटिव है, वही बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म वाला, ह्यूमन राइट्स वाला, वही रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट हो रहा है। 2023 में भी अगर आप देखोगे राइट्स पे लेकर जब अपन बात करते हैं, तो राइट्स पे लेकर 2023 में अगर अपन यहां पर देखते हैं, केवल और केवल 10 मार्कर आया था, जो कि बेसिक कौन सा आया था, मल्टीकल्चरलिज्म वाला। तो अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं राइट्स के अंदर, तो राइट्स में बेसिकली आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, उसमें सारे एंगल लाके रख दो, मल्टीकल्चरलिज्म, ह्यूमन राइट्स को थ्रेट कैसे है, अभी कैसे एंगल चेंज हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के राइट, क्योंकि क्वेश्चन आना है, चाहे 15 मार्कर आए, चाहे 20 मार्कर आए, चाहे 10 मार्कर आए, तो इसको एक प्रिपेयर करके रखना, ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, डेमोक्रेसी पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार क्या एक्सपेक्टेड है वो भी मैं बता देता हूं। डेमोक्रेसी में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था डेमोक्रेसी की, अगर अपन यहां पर एनालाइज करते हैं, तो डेमोक्रेसी के अंदर 2021 में जो क्वेश्चन था वो था फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन, मतलब डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2021 के अंदर। 2021 में क्वेश्चन था फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन पे। 2022 की अगर अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन, तो डेमोक्रेसी में पूछा गया था एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। 2023 में अगर आप बात करते हो डेमोक्रेसी को लेकर, तो 2023 में पूछा गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है इतनी सारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मिलिट्री कू चल रहा था, डेमोक्रेटिक क्राइसिस आ रहा था, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक क्राइसिस को लेकर ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अब मेरी जो अगर बात मानोगे, तो इस बार बेसिकली ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना रिप्रेजेंटेटिव और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। यहां से 10 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, कमेंट ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। यहां से 15 मार्कर एक्सपेक्टेड है, इस बार इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बहुत सारे डेमोक्रेटिक थ्रेड चल रहे हैं, बांग्लादेश वाला मुद्दा हो चुका है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना सारे एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पावर वाले पार्ट पे। पावर वाले पार्ट को लेकर यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पावर वाले पार्ट को लेकर लेजिटिमेसी से क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। 2021 में लेजिटिमेसी वाले पार्ट से क्वेश्चन था। 2021 में 2 क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन था आपका बेसिकली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में यूटिलाइजेशन ऑफ पावर को लेकर। 2022 की बात करें तो पावर को लेकर बेसिस ऑफ पावर 10 मार्क का एक क्वेश्चन था। उसके अलावा बेसिकली जब आप बात करोगे 2022 के अंदर यही क्वेश्चन था पावर को, इसको लेके। 2023 के अंदर पावर को लेके क्वेश्चन आया, फूको का कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पूछा गया, ये मेजर क्वेश्चन पूछा गया पावर को लेके। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, ध्यान रखना, इसको तैयार कर लेना, पावर का लेजिटिमेसी और इससे रिलेशन, वो रिलेशन आ सकता है पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी वाला। ये काफी टाइम से यूपीएससी ने नहीं पूछा है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी में कोरिलेशन। ये 10 मार्कर या 15 मार्कर पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को लेकर। नाउ कम टू द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से लेकर क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर अपन बात करें, तो अगर मैं बात करते हैं 2021 के अंदर, 2021 में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में जब अपन बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाला क्वेश्चन, यहाँ पे तो कोई मेजर क्वेश्चन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर 2021 में तो नहीं देखने को मिल रहा। बात करते हैं 2022 की। 2022 में अगर अपन बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेकर, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में मेजर क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेगा, यहां पर भी कोई मेजर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2023 में मार्क्सिज्म पे क्वेश्चन आया है। आप देखो, आप सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से एक अलग से बेसिकली क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में जो इस बार लग रहा है फासिज्म ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है, इस बार फेमिनिज्म वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म से क्वेश्चन उठ सकता है और मार्क्सिज्म से क्वेश्चन उठ सकता है, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिबरल न्यू लिबरल तो लगातार ये पूछते जा रहे हैं, तो फेमिनिज्म और मार्क्सिज्म वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे थ्योरी ऑफ स्टेट हो, चाहे बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो, ये ध्यान में रखना। बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, एमएन रॉय को अच्छे से तैयार कर लेना और एमके गांधी को अच्छे से तैयार कर लेना, दोनों पे चांसेस है। बुद्धिस्ट पिछले साल ही आया है, तो इस साल करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मैंने बोला कि लगातार बेसिकली ग्रामसी और हैना अरेंट पे काफी बार से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, और साथ में मैकियावेली।
थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, जे स्मिल पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, एरिस्टोटल पे भी क्वेश्चन है, तो कम से कम इन 3-4 थिंकर पे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये सारे के सारे प्रेडिक्शंस है। इसके अलावा आप पूरे पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड कीजिए, होलिस्टिकली प्रिपेयर्ड कीजिए, बट जितने टॉपिक बताए उन पे अच्छे से नोट मेकिंग करके सारे एग्जांपल्स यूज करके अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट द पॉलिटिकल साइंस पेपर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।